बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेने जा रहे हैं अपना लैब नंबर 7 का लेक्चर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का। लैब 6 तक हम कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लैब 7। लैब 7 के हमारे जो टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले है हमारे पास अरेज। आज हम डिस्कस करना शुरू करेंगे अरेज क्या होती हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनको किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह इनिशियलाइज किया जाता है। ये तमाम चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। लैब नंबर 6 तक हम लूप्स तक कर चुके हैं। लूप्स की आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई है, उनको किस तरह आइटरेट करते हैं, किस तरह रन करते हैं। तो वो तमाम कॉन्सेप्ट जो हम लैब 6 तक कर चुके हैं वो तमाम हम साथ अप्लाई करेंगे अब अरेज के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अरे होती क्या है। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू चीज़ क्लियर आप लोगों को करना चाह रही हूँ। हम एक सिंपल सा मैं पहले प्रोग्राम का कोड यहाँ लिख लूँ। हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम है, इसके अंदर मैं 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा रही हूँ इंटीजर टाइप के। ठीक है, क्योंकि आप लोगों से कहा जाता है कि आप 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाओ और इन चारों वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज होंगी उनका हम सम लेंगे या एवरेज लेंगे या कोई भी कैलकुलेशन हम उसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर सेम इसी तरह आप लोगों से 4 से 6 सब्जेक्ट्स के बारे में कहा जाए कि 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आप लोग इनपुट लो और उसकी कोई सम एवरेज कैलकुलेट करके दो, तो उसके लिए आप 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाएंगे होता ये है कि हमारा कंप्यूटर उतनी ज़्यादा मेमोरी बनाता जाता है। सपोज ये वेरिएबल नंबर ए है, इसका नाम हम ए लिख देते हैं और ये इंट टाइप का है, तो इंट का आप लोगों को पता है कि ये 4 बाइट्स की मेमोरी लेगा। अब ए के अंदर जो भी वैल्यू मैं इनपुट करूंगी वो इस जगह पर, इस लोकेशन पर वो सेव हो जाएगी। ठीक है, टिपिकल ये है। हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाया, ये 4 है, तो सेम यही काम बी के लिए होगा। बी के लिए एक सेपरेट मेमोरी स्पेस बनाई जाएगी और 4 बाइट्स की स्पेस इसको देती जाएगी। सेम यही काम सी के लिए भी होगा और सेम यही काम डी के लिए भी होगा। तो होता ये है कि हमें इस नाम को, ये जो वेरिएबल का नाम है ए या बी या सी या डी, इसके लिए भी जगह रखनी पड़ती है। 4 बाइट्स की जगह हमें इंटीजर के लिए 4 बाइट, फ्लोट के लिए 8 बाइट की जगह वो हमें अलहदा ऑक्यूपाई करनी पड़ती है। तो 4 करके ये बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम हो जाती है। तो हम अब करना ये चाह रहे हैं कि एक और हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है अरेज का। अरे के थ्रू हम सेम यही काम कर सकते हैं कि हम इन 4 वेरिएबल्स की जगह एक अरे डिक्लेयर करवा दें। सपोज इस अरे का नाम मैं रखती हूँ ए बी सी। आप अपनी मर्जी से जिस तरह वेरिएबल का नाम रखते हैं उसी तरह हम अरे का नाम भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। फर्क सिर्फ ये है कि आपने अरे के नाम के आगे इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के इस अरे की लेंथ डिक्लेयर करनी है। सपोज ये अरे इस वक्त 4 साइज की है, तो इस 4 का मतलब ये है कि हमारे पास मेमोरी में इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन गया है जिसके अंदर 4 खाने बन गए हैं। ठीक है, इक्वल लेंथ्स के, क्योंकि ये 4 की थी इसलिए 4 यहाँ पे बॉक्सेस बन गए हैं हमारे पास। और इन 4 बॉक्सेस का नाम जो है वो चूंकि हमने रखा है एबीसी, तो उनको नाम यहाँ पे एबीसी दे दिया गया है। अब ये चारों खाने हमारे पास 4 बाइट्स के हैं। 4 बाइट्स के ये इसलिए हैं क्योंकि ये इंट टाइप के हैं और इंट का आप सबको पता है कि ये 4 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करता है। तो ये हर खाना जो है ये अलहदा अलहदा 4 बाइट का है। वही काम है जो 4 वेरिएबल्स के थ्रू हमने किया था, वही काम हमने अब एक सिंगल अरे के साथ कर लिया है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट बात जो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको वो ये है कि अब हम इसके अंदर इस अरे जो एबीसी हमने डिक्लेयर करवाई है इसके अंदर हम कोई वैल्यू किस तरह सेव करवाएंगे। ठीक है, जिस तरह हम वेरिएबल में वैल्यू सेव करवाते थे, अरे में वो वैल्यू किस तरह सेव होगी। तो उसका हमारे पास सिंपल सा एक मैकेनिज्म है। ये अरे बन गई है, इसके कुछ नेम्स लगा देता है हमारा कंपाइलर। जैसे ये 0 है, ये 1 है,
ये 2 है और ये 3 है। हमेशा अरे का ये जो इंडेक्स है, ये 0 1 2 3, ये इंडेक्सेस हैं, ये इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये मस्ट है। अच्छा, 0 से ये इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं और ये अरे बन जाती है। ठीक है, अब हमने 0 लोकेशन के ऊपर, सपोज यहाँ पे मैं राइट अप कर रही हूँ कि 0 लोकेशन को हमने कॉल करना है और इस लोकेशन के ऊपर, इस जगह पर मैंने कुछ ना कोई डाटा जो है वो सेव करवाना है। तो वो मैं किस तरह करूँगी? मैं सिंपली लिखूंगी यहाँ पर ABC स्क्वायर ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर सपोज कर रही हूँ 12, मतलब 12 इंटीजर डाटा जो है वो मैं इस लोकेशन 0 के ऊपर डाल रही हूँ। तो इसके बिहाफ पर हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, वो इस जगह पर 12 राइट अप कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, ABC 1 के ऊपर आकर मैं वैल्यू 9 सेव करवा रही हूँ। हमारा कंप्यूटर इस जगह पर 9 सेव कर देगा। ठीक है, तो ये हम जो डाटा यहाँ पर देते जाएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि हम उसको वन डायरेक्शन में दें। मैं 2 लोकेशन के ऊपर यहाँ पे 13 सेव करवाने जा रही हूँ। तो 2 लोकेशन ये है ABC की 2 लोकेशन, ये वाली है, तो इसके ऊपर यहाँ पर 13 राइट अप हो जाएगा। बेशक मैंने 13 ऊपर लिख दिया था, 9 नीचे लिख दिया था, इस चीज़ से, इस अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि आपने अरे का नाम लिखा और उसकी जो भी इंडेक्स आपको, जो भी चीज़ आपको चाहिए थी वो आपने साथ लिख दी। हमें 0 चाहिए थी तो 0 आ गया, 2 चाहिए थी 2 आ गया, 1 चाहिए थी तो 1 आ गया। ठीक है, ये होते हैं अरेज। इनको कंटीजियस मेमोरी लोकेशन कहा जाता है। कंटीजियस इनको इसलिए कहा जाता है कि आप जितनी मर्जी अरे की लेंथ लिख दो, ये सारी जो मेमोरी है ये एक साथ इकट्ठी हमारी रैम के अंदर पड़ी होती है और इन इकट्ठी को एक नाम दे दिया जाता है। जो भी आप अरे को नाम दो, जैसे यहाँ पे हमने ABC दिया था, इकट्ठी पड़ी होती है, इसलिए इसको कंटीजियस मेमोरी कहा जाता है। और ये वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने से बहुत बेहतर है कि हमें अगर 10 चीज़ों के ऊपर काम करना है तो हम 10 वेरिएबल्स इस्तेमाल करेंगे, नहीं, हम सिंपली क्या करेंगे, हम 10 साइज की एक अरे डिक्लेयर कर लेंगे। तो हमें 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम अरेज के साथ थोड़ा सा काम करके देखते हैं। मैं आपको कुछ अरेज के अंदर डाटा इनपुट करके और फिर डाटा आउटपुट करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, ये 4 साइज की एक अरे ले ली थी। 4 साइज आप लोगों को पता है 0 से लेकर 3 तक होगा। 0 1 2 3 ये 4 लोकेशंस बनती हैं। तो थर्ड लोकेशन पे हमने डाटा नहीं दिया था, वो मैं इंटर कर देती हूँ। सपोज हमने 5 कर दिया। ठीक है, अब हमने इनको आउटपुट करवा के देखना है। मैं सी आउट करवा रही हूँ। सी आउट करवाने का भी वही तरीका है जिस तरह मैंने ऊपर इंडेक्सेस लिखे, सेम इसी तरह मैं नीचे इंडेक्सेस लिखूंगी। ठीक है, साथ एक एंडल लगा लेते हैं ताकि हमें आउटपुट पे अच्छे से नजर आ जाए। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। वन को, 2 लोकेशन को और 3rd लोकेशन को। ठीक है, अब मैं ये आप लोगों के सामने रन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने आउटपुट है। हमने एक अरे डिक्लेयर की थी 4 साइज की। उस 4 साइज को, 4 जगहों को, 4 लोकेशंस को हमने कोई ना कोई डाटा दिया अपनी मर्जी से और फिर वो डाटा हमने आउटपुट करवा लिया। तो 0 लोकेशन पे 12 था, 1 लोकेशन पे 9 था, 2 लोकेशन पे 13 था और 5 लोकेशन, 3rd लोकेशन पे 5 था। ठीक है, तो हमने जब सी आउट जिस तरह करवाया है उसी तरह वो आउटपुट आएगी। तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं 3 को ऊपर लिख दूं या मैं 2 को नीचे लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेशक इस अरेंजमेंट्स को चेंज करके देख लेना। ठीक है, आउटपुट पे भी इसी तरह आप जिस लोकेशन को पहले लिखोगे वो पहले सी आउट हो जाएगी। मैंने 3 को पहले सी आउट करवाया और 0 को मैंने बाद में करवाया। तो 3 में 5 था, 5 पहले आ गया, और 0 में 12 था तो 12 एंड में आ गया। ठीक है, होप सो आप लोगों को इतनी सी बात। अभी ये हमने दो छोटे छोटे टॉपिक्स किए हैं
एक अरे के बारे में हमने डिस्कस किया कि अरे होती क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है कि हमें अगर 10 वेरिएबल्स के साथ काम करना पड़े तो उनके लिए हमें 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करवाने पड़ेंगे, हम सिंपल एक अरे ले लेंगे 10 साइज की, तो उसके अंदर हम 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो भी हम अरे लेते हैं हम इंट टाइप की, तो ये चारों वेरिएबल्स जो हैं ये इंटीजर टाइप की ही होंगे। अगर आप अरे लोगे कैरेक्टर टाइप की, तो ये जो 4 साइज है इस कैरेक्टर अरे BCD का, इसकी ये चारों वेरिएबल, चारों चीजें जो है ये कैरेक्टर टाइप की होंगी। अगर आप डबल टाइप की अरे लेते हो 3 साइज की, तो ये 3 जो हिस्से हैं, 3 जो आइटम्स होंगे ये डबल के होंगे। ये चीज कंफर्म है। ठीक है। मतलब सपोज ये एक अरे हमने बनाई है 3 साइज की, डबल की ये अरे है, तो इसके अंदर तीनों आइटम्स जो हैं ये इसके अंदर डाटा डबल वाला ही हम रख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तीसरी जगह पर ए स्टोर करवा दूं। ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मुझे डाटा जो है ये डबल टाइप का ही रखवाना पड़ेगा। हाँ, मैं इंटीजर डाटा भी रखवा सकती हूँ, वो आप लोगों सबको पता है कि आप डबल की जगह पर सिंपल इंटीजर वेरिएबल सेव करवा सकते हो, लेकिन ये कोई अक्लमंदी नहीं है क्योंकि डबल जो है वो 8 बाइट्स की मेमोरी ले रहा है और 2 को हम इंटीजर में 4 बाइट में भी सेव करवा सकते हैं। करवा सकते हो, लेकिन आप करेक्टर सेव नहीं करवा सकते। जैसे यहाँ पे ए मैंने लिखा है ना, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये एक अरेज के बारे में आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि अरेज जो है वो जिस टाइप की डिक्लेयर होंगी, जैसे यहाँ पे मैंने डबल टाइप की हैं, तो वो डबल टाइप का ही डाटा लेंगी। करेक्टर टाइप की करोगे वो करेक्टर टाइप का डाटा लेगी, इंट टाइप की करोगे तो वो इंटीजर टाइप डाटा ही इंसर्ट करेगी अपने अंदर। ठीक है। अच्छा, हमने अरे को डिक्लेयर करना सीख लिया, हमने अरे का एडवांटेजेस देख लिए, डिक्लेयर करना देख लिया। अब इसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करना भी हमने देख लिया है। एक और तरीका है इसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करने का, अभी जो हमने देखा है वो ये वाला था कि हमने कुछ एक अरे ली मार्क्स की और उसके अंदर हमने इस तरह 5 उसका साइज था, 5 आइटम्स देके हमने उसके अंदर अपनी मर्जी की कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर ली। एक और तरीका भी होता है इसको अरे को इनिशियलाइज करने का, मतलब ये इसके अलावा हम क्या करते हैं, ये मैं 2 हटा रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। सिंपल यहाँ पे डिक्लेयर कराई इज इक्वल टू किया, कर्ली ब्रेसेस लगाई और जो भी 4 आइटम्स मैं इस अरे के अंदर, इस ABC के अंदर सेव करवाना चाहती हूँ वो मैं यहाँ पे कॉमा दे के लिखना शुरू कर दूंगी। 4 आइटम्स कॉमा लगा के, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है। स्पेस दो या ना दो वो आपकी मर्जी है, वो डिपेंड करता है आप पे। नहीं भी दोगे तो भी ठीक है, दे दोगे तो भी ठीक है। ठीक है। इसके बाद टर्मिनेटर लगाना मस्ट है। ठीक है। तो ये मैंने आइटम्स दे दिए, अब मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आइटम नंबर 3 प्रिंट हुआ है, 0 1 2 3, 3 के ऊपर 6 था। फिर 1 हुआ है, 12 1 हुआ है, सॉरी 134 है, ये 0 है। ठीक है। उसके बाद 2 56, फिर 0 12। तो अरे के इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप चाहो या ना चाहो आपको 0 को स्टार्ट से ही लेना पड़ेगा। तो 0 इंडेक्स के ऊपर 12 पड़ा हुआ है, 1 पे 34, 2 पे 56 और 3 पे 6। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें इनके अंदर इनपुट लेनी पड़े, यहाँ पे तो मैंने खुद से इनिशियलाइज करवा दिया ना, हम इनिशियलाइज नहीं करवाना चाहते, हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सिंपली हम जैसे सी इन इस्तेमाल करते हैं, तो सी इन लगा के आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। इसकी अरेंजमेंट भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। अब होता यह है कि अगर आपको कोई 10 एलिमेंट्स की आपने अरे बना दी है, तो 10 एलिमेंट्स को आप इस तरह सी इन और सी आउट अगर आप करवाना शुरू करोगे तो वो बहुत लंबा काम हो जाएगा, आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइपिंग करनी पड़ेगी।
तो इसके लिए जो आसान तरीका है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है लूप यूज़ करना। ठीक है, मैं लूप के थ्रू आपको ये इनपुट लेकर आपको दिखाती हूँ। सिंपल एक यहाँ पे लूप लगा रहे हैं फॉर की, इसको मैं इनिशियलाइज करती हूँ। आई एक वेरिएबल मैंने ले लिया, इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर रही हूँ। इस लूप को मैं वहां तक रन करूंगी जहां तक मुझे ये अरे का साइज है। ठीक है, ये बात आप सबको पता है। अरे 4 साइज की है तो ये लूप आप लोग देख रहे हो 0 से लेके 3 तक ये 4 टाइम्स रन होगी। 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने इनपुट लेनी है तो मैं सी इन लगा रही हूँ यहाँ पे ABC, और इस जगह पे आप लोगों को पता है मैं आई को 0 से लेकर 3 तक मूव कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर आई को इस्तेमाल करूंगी। फर्स्ट आइटरेशन में आई 0 होगा तो ABC 0 के लिए इनपुट आएगी। फिर आई जो है वो सबसे पहले आई 0 होगा, 0 के लिए इनपुट आ जाएगी। फिर आई 1 होगा, 1 के लिए इनपुट आ जाएगी। 2 होगा, 2 के लिए इनपुट आ जाएगी। 3 होगा, इनपुट आ जाएगी। जैसे ही वो 4 होगा आप लोगों को पता है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से हम बाहर आ जाएंगे। जब हम लूप से बाहर आएंगे तो हम ये चारों आइटम्स को हम आउटपुट करवा देंगे। ठीक है, तो मैं अब इसको आप लोगों को रन करके दिखाती हूँ। 4 आइटम्स की हमने वैल्यू सबसे पहले इनपुट हमने देनी है। यहाँ पे मैं इनपुट देती हूँ। सबसे पहले मैंने दे दिया 3 5 7 9। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आउटपुट उसकी मांगी थी 3 वाला सबसे पहले, फिर 1, फिर 2, फिर 0, 9 5 7 3। तो आउटपुट आप अपनी मर्जी से इस तरह भी ले सकते हो, और आप अगर आप बिल्कुल करेक्ट सीधी करके लेना चाहते हो असेंडिंग ऑर्डर में तो वो भी आप ले सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास इनपुट का तरीका कि हमने इनपुट ली है लूप के थ्रू। सेम इसी तरह आउटपुट भी हम लूप के थ्रू ले सकते हैं। उसके लिए भी हम लूप लगाएंगे यहाँ पर int i = 0। अरेज के लिए जब भी हम लूप इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा हम उसको स्टार्ट 0 से ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फिक्स्ड अरे का पहला इंडेक्स स्टार्ट ही 0 से होना है, तो हमें 0 की ज़रूरत होती है। हमेशा अरे के लिए जितनी भी आप लोगों ने लूप्स यूज़ करनी है उनको आपने स्टार्ट 0 से ही करवाना है, और एंड आपने कंडीशन वो देनी है जब तक जितने साइज की अरे है। जैसे अब ये अरे 4 साइज की थी तो इस लूप ने 4 टाइम रन करना था, तो हमने लेस देन बट इक्वल टू 3 कर दिया, या आप लेस देन 4 कर दो, ये लूप भी 4 दफा ही चलेगी। थोड़ा बहुत आप कंडीशन अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब हमने आउटपुट करवाना था यहाँ पर, तो हमने सी आउट करवाया ABC ऑफ आई। वही बात कि आई जहाँ पे आइटरेट कर रहा है, आई ने सबसे पहले 0 होना है, 0 1 2 3, तो ये लूप उस वक्त तक आइटरेट करती रहेगी और ABC ऑफ आई की वैल्यू हमें सी आउट होती रहेगी। यहाँ मैं अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, तो वही वैल्यूज हमारे पास आउटपुट आ गई हैं 34 56 78 और 23। एंड एल लगा लेते हैं हम दरमियान में, तो आप लोगों को अच्छे से नजर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, आप अरेज के अंदर अपनी मर्जी से वैल्यूज को ऐड और डिलीट भी कर सकते हो। जैसे आप तमाम आइटम्स के अंदर 1 को ऐड करवाना चाह रहे हो तो वो भी हम इस तरह कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सी कुछ वैल्यूज देती हूँ 1 4, चारों आइटम्स में 1 दे रही हूँ और हमें आउटपुट में आ रहा है 2 2 2 2। सिंपल बात वही कि हमने हर आइटम के अंदर, हर अरे के इंटीजर के अंदर हमने 1 को ऐड करवाया रिजल्ट लेते हुए, सी आउट लेते हुए। तो 1 ऐड हो गया, आप 5 ऐड करा लो, आप 10 ऐड करा लो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है हमारी लॉजिक के ऊपर कि हम लॉजिक बना क्या रहे हैं। अच्छा, तो हम दोबारा अपने ऑब्जेक्टिव देख देते हैं आज के लेक्चर के। आज हमने अरेज को देखा, एडवांटेजेस ऑफ अरे, डिक्लेयरिंग एन अरे, उसका सिंटैक्स, 1 डायमेंशनल अरे। अभी जितनी भी अरेज के बारे में आज हमने बात की है ये तमाम 1 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हमने अरे की सिर्फ एक डायमेंशन लिखी है। ये आप लोग देख रहे हो, सिर्फ 5 हमने यहाँ पे लिखा है,
ये साइज इसका 5 है इस अरे का, तो ये एक डायमेंशन, ये एक रो बनती है। ठीक है, अभी हम सिर्फ रोज पे काम कर रहे हैं। अरेज 2 डायमेंशनल भी बनती हैं और बनाई भी जाएंगी, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, जिसके अंदर ये एक रो है, इसके अंदर कॉलम्स भी होते हैं। तो आज के लिए हमने सिर्फ ये 1 डायमेंशनल ही देखनी थी। और नेक्स्ट हमारे पास एक्सेसिंग इंडिविजुअल अरे एलिमेंट्स किस तरह हम करते हैं, वो भी सारा मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया। लूप्स के थ्रू हम किस तरह एक्सेस करते हैं, इनपुट कैसे लूप्स के थ्रू लेते हैं, आउटपुट किस तरह लेते हैं, वो भी हम बात कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं लैब की। तो हमने फर्स्ट में क्या किया है कि हमने एक अरे ली है, इसका साइज 5 है, उससे हमने यूजर से वैल्यूज इनपुट ली हैं और वो तमाम वैल्यूज हमने आउटपुट करवाई। सिंपल प्रोग्राम है जिसके अंदर 5 इंटीजर्स हमने लेने हैं यूजर से, उनको एक अरे के अंदर हमने स्टोर करवाना है और उन तमाम की वैल्यूज हमने अरे के थ्रू डिस्प्ले करवानी, लूप के थ्रू डिस्प्ले करवानी है। ये भी वही है प्रोग्राम नंबर 1 जैसा ही। 5 पीपल्स की हमने एज इनपुट करवानी है अरे के अंदर और फिर हमने उनको आउटपुट करवाना है, डिस्प्ले करवानी है हर बंदे की एज अलहदा अलहदा। अच्छा, 5 नंबर्स की एक अरे ले ली हमने और उसको हमने एक्चुअल ऑर्डर में भी हमने दिखाना है और उसको रिवर्स ऑर्डर में भी। एक्चुअल ऑर्डर 0 से लेके 4 तक, मतलब आइटम नंबर 0 सबसे पहले डिस्प्ले होगा, फिर 1 2 3 4, और रिवर्स ऑर्डर में कि सबसे पहले 4 आइटम डिस्प्ले होगा, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो आप लूप को जो है वो ऑपोजिट 4 से स्टार्ट करके 0 तक अगर रन कर दोगे तो वो रिवर्स ऑर्डर शो कर देगी आउटपुट वाली लूप को। 5 वाले प्रोग्राम के अंदर हमने यूजर से 5 वैल्यूज इनपुट करवा लेनी है अरे के अंदर, फिर उन 5 वैल्यूज का हमने सम लेना है और फिर उस सम की हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है। सम कैलकुलेट करना सिंपल है, जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया कि ये हम जो है यहाँ पर एक 1 ऐड कर रहे हैं हम इन तमाम वैल्यूज के अंदर। इसी तरह हम इन तमाम अरे की वैल्यूज का सम ले सकते हैं। आप सिंपल सा एक वेरिएबल ले लो, बी ले लो सपोज, उसके अंदर आप लूप के अंदर ये चीज ना लूप के अंदर लिखनी है, ठीक है। तो बाहर निकल के लूप से आप बी को आउटपुट करवा लो, तो बी के अंदर क्या होगा, सम होगा इन तमाम आइटम्स का, ये 0 से लेके 4 तक जितने भी आइटम्स अरे के अंदर सेम है, एबीसी अरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एबीसी बी जो है वो 0 है, ठीक है, बी 0 है और बी में हम ऐड करवा रहे हैं ये एबीसी का 0 आइटम नंबर 0, आइटम नंबर 0 पे 1 पड़ा हुआ था, तो बी के अंदर 1 आ गया। नेक्स्ट 1 के अंदर हम ऐड करवा रहे हैं आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 2 पे सपोज 2 पड़ा हुआ था, तो बी के अंदर सेव हो गया 3, बी के अंदर 3 है और अब हम बी के अंदर आइटम नंबर 3 को, अरे के आइटम नंबर 3 को हम सेव करवा रहे हैं, सपोज वो है 1, बी के अंदर 4 आ गया। अब हम 4 के अंदर क्या ऐड करवा रहे हैं, आइटम नंबर 4 आखिरी आइटम जो है वो भी सपोज 1 है, तो बी के अंदर आ गया 5, ठीक है। लूप एग्जिट कर जाएगी, हम बाहर आएंगे तो बी के अंदर 5 पड़ा होगा, तो 5 जो है वो सम होगा। होप सो आप लोग क्लियर हो गई है ये चीज। ठीक है, ये 5 प्रोग्राम्स हो गए लैब नंबर 7 के, और फिर हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं, छोटे छोटे कोड्स हैं जिनको आप लोगों ने ड्राई रन करना है, ठीक है। ये कुछ वेरिएबल अरेज को डिक्लेयर करना है, कुछ वेरिएबल है, कुछ लूप लगा के अरे के अंदर थोड़ी सी वर्किंग की गई है, आप लोगों ने इसको ड्राई रन करना है और उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है इस पूरे कोड का, इस छोटे से कोड का, वो आपने इन स्पेस में लिख देना है। इनको आपने कंपाइलर पे रन नहीं करना। ये है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर ये 3 सिंपल 3 से हैं, ये 3 और ये तीनों आप लोग खुद कर लेते हो ड्राई रन करके समझ के, तो आप लोगों को अरेज की समझ आ जाएगी और आप बहुत अच्छे से आगे जो है अरेज के साथ और लूप्स के साथ लॉजिक समझ सकोगे। अगर नहीं ये आप लोग खुद करोगे तो आप लोगों को अरेज की लॉजिक समझ नहीं आएगी। तो ये काम आप लोगों ने खुद करना है, बहुत सिंपल है। आप लोगों ने सिंपल है, जैसे मैंने आप लोगों को ड्राई रन का तरीका समझाया हुआ है, आप लोगों ने ड्राई रन करना है। यहाँ पे एक अरे है A 6 साइज की, वेरिएबल है K और M,
के वेरिएबल से हम एक लूप को रन कर रहे हैं 0 से लेके 4 तक, लेकिन अब ये देखें ये लूप जो है ये 2 के इंक्रीमेंट के साथ चल रही है, मतलब ये लूप सिर्फ 2 दफा ही चलेगी, क्योंकि दूसरी दफा जब ये चलेगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस अरे के अंदर वैल्यू हम के इनपुट कर रहे हैं। इसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना, ए ऑफ 0 के अंदर मतलब अरे के फर्स्ट इंडेक्स के अंदर हम के की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं और के भी उस वक्त 0 ही है, और के प्लस 1 के अंदर हम कोई वैल्यू के माइनस 1 इनपुट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ये वैल्यूज इनपुट करके जो भी इसके अंदर रिजल्ट आए इस लूप के अकॉर्डिंगली, ठीक है, वो आप लोगों ने सेव कर लेना है। और उसके बाद ये जो दूसरी लूप यहाँ पे लगी हुई है इसमें कुछ सी आउट हम करवा रहे हैं अरे ए को, ठीक है। तो अरे का नाम देखना है, होता है आप लोगों ने जैसे ए ये नाम है, आप लोगों ने ये नहीं देखना कि उसके अंदर एम लिखा हुआ है या के लिखा हुआ है, वो तो आइटरेटिंग वेरिएबल्स हैं, वो तो चेंज होते जाएंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ नाम से कि अरे का नाम क्या, तो अरे सेम इस्तेमाल हो रही है। यही काम नेक्स्ट इसके अंदर भी हुआ है, बी में भी, और यही काम सी में भी हुआ। तो इसको आप लोगों ने ड्राई रन करना है कॉपी पेन से लेके, और जो भी रिजल्ट इसका आए आप लोगों ने यहाँ लिख लेना है। अपनी समझ के लिए आप लोग इस कोड को कंपाइलर पे रन करके भी देख सकते हो कि जो आउटपुट आपने बनाई है वही आउटपुट आ रही है या नहीं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।